हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी यूएस टेक जाइंट कॉग्निजेंट के बारे में, दैट जो कि नए जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं दे आर ऑफरिंग 2,52,000 रुपीज ग्रॉस सैलरी। इट्स एट CTC। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस कि यार इतना कैसे कम ये लोग दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉग्निजेंट ही ऐसा कर रहा है। इसके अलावा अगर आप विप्रो, TCS या और दूसरी भी टेक कंपनीज जो कि इंडिया में परफॉर्म कर रही हैं, उनकी सैलरीज देखेंगे तो वो भी 3.1 से लेकर 4 के बीच में या 3.5 तक मैक्स टू मैक्स दे आर ऑल ऑफरिंग टू न्यू IT ग्रेजुएट्स। और कॉग्निजेंट ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। वो तो बिल्कुल ही 2.52 पे आ गया। उस पर PF अगर आप काटेंगे 2.5 कितना होता है, लाइक हार्डली इट इज आई थिंक 20,000। उसके ऊपर से अगर आपने PF, ग्रेजुएटी और भी चीज़ें कट कर ली तो फिर आप सोच लीजिए कितना आएगा, 17-18 हज़ार हार्डली। और अगर आप इसी सैलरी को अगर कंपेयर करेंगे, जो नॉर्मली कोई डोसा लगा रहा है, कोई सैलरी कहीं पर ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, वो भी 20-25 हज़ार रुपये उनको सैलरी है। और द सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पर इतनी सैलरी में सरवाइव करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप पढ़ने लिखने के बाद भी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते। दिस इज द सिचुएशन विच इज एक्चुअली अराइजिंग इन नाउ टूडेज वर्ल्ड। लोग बोलते हैं कि अरे यार आज की जो एजेंसी है उनको कोई काम नहीं है, दे आर क्रिएटिंग द वीडियोस, दे आर डूइंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, दे डोंट हैव फोकस। अरे यार तुमने किसी भी लेवल पे छोड़ा ही नहीं है लोगों को। अभी 20,000 रुपये में आप बताओ कि अगर मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो कौन सा अपार्टमेंट में ले पाऊंगा, मगर मेरे साथ मैं अपना खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली का किसी को उनको सपोर्ट कर पाऊंगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या ही मोटिवेशन है, आपने इतनी पढ़ाई करी उसके बाद क्या ही मोटिवेशन है कि उतनी स्टडीज करने के बाद यू आर नॉट गेटिंग इनफ मनी टू पे ऑफ योर बिल्स। आप मोबाइल फोन के बिल नहीं दे पा रहे हो। रिसेंटली अभी अंबानी की वेडिंग हुई, उसके बाद उन्होंने बिल बढ़ा दिए, फिर बाकी उसके पीछे पीछे जितने भी टेलीकॉम वाले थे सबने बिल बढ़ा दिए। ग्रॉसरीज कितनी महंगी हो गई, रेंट की तो बात ही मत करो। इंडिया में ही मतलब इतना रेंट हो चुका है। मतलब बेंगलोर में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि इट इज लाइक 2 BHK अगर आपको ले रहा हो तो 20,000 से तो ऊपर ही सोचो, 20 क्या 22-23 हज़ार से ऊपर सोचो। ठीक है, अभी आप बोलोगे नहीं यार इससे सस्ता मिल जाता, तो यार आप किसी जंगल में जाके रहते हो तो वो आई डोंट नो कि वहां पर आपको क्या सस्ते में मिल रहा है। बट इन जनरल अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, एक नॉर्मल जगह पे रहते हो जहां पर आपको अपनी सेफ्टी और नॉर्मल फैसिलिटीज की जरूरत है, तो आपको इतना पैसा मिनिमम पे करना पड़ जाता। तो ऐसे में तो आप रेंट भी नहीं भर पाओगे, इतने के भी आप लायक नहीं हो। अभी जब इसके बारे में जब पता किया गया या पूछा गया तो बोलते कि नहीं यार जो इंडियन टेकीज होते हैं दे डोंट हैव इनफ स्किल, उनके पास स्किल नहीं है, तो वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू देम टू लर्न। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, हम उनको ऐसा कर रहे हैं। अरे यार यू आर ट्रेनिंग देम, यू आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इज इट द केस? अगर कोई भी बंदा एक्चुअली में कोई जॉब में आता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनको जो है सिर्फ उनके सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको जॉब मिल जाती है। यू आर टेकिंग द इंटरव्यूज, यू आर आस्किंग फॉर द क्वेश्चंस। HR के राउंड्स होते हैं, इतने HR क्यों बैठे होते हैं, इतने टेक्निकल मैनेजर्स क्यों बैठे होते हैं, इतने जो हायर मैनेजर्स क्यों बैठे होते हैं? 3-3 राउंड, 4-4 राउंड, 5-5 राउंड उनके स्किल्स के लिए जाते हैं कि आपको कंप्यूटर में क्या आता है, मालूम आपको और क्या क्या चीज़ें आती है, इसके ऊपर नॉलेज क्या होती है, कैसे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया है, कैसे डिसीजन मेकिंग ली जाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो क्या उस समय ऐसे उठा कि नहीं आ रही है, इसने पास कर लिया है तो जस्ट चलो इसको उठाओ और इसको जो है जॉब पे रख लो? नो, नॉट इन दैट वे। देयर इज अ फेयर पैनल हर कंपनी के अंदर रहता है जो कि आपको जो है पूरा इंटरव्यू आपका लेता है। अगर आप पास करते हैं तभी आपको जॉब मिलते हैं। तो ये कहना कि यार ये तो बिल्कुल ही इनके पास स्किल नहीं होता इसलिए हम इनको लेते हैं और हम इनको जो है आप स्किल कर रहे हैं, नो, दैट इज नॉट राइट, दैट इज टोटली फॉल्स। और आप देखेंगे अभी जो करंट जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कितनी सारी जब प्रॉफिट पे कंपनी आती है तो क्या होता है कि देखो CEOs, CFOs जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी सैलरी तो मल्टीपल फोल्ड बन जाती है। अगर कॉग्निजेंट की बात करो तो आई थिंक उसकी शायद मेरे ख्याल से 100 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी शायद एनुअल पैकेज है। आई डोंट नो, मे बी ही इज एक्सपेंडिंग बट ही इज गेटिंग टू मच, मे बी 180 करोड़ या समथिंग के आसपास में। जब प्रॉफिट कमाती है तो क्या होता है कि आपके CEOs, CSOs जितने भी
जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर ऑल गेटिंग वेरी गुड अमाउंट। शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन जब लॉस होता है या कोई भी इश्यूज आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि ले ऑफ्स की जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके ऊपर मार पड़ती है, उनको नौकरी से निकाला जाता है, उनकी छटनी की जाती है। तो विच इज़ लाइक रियली बैड। मतलब फायदे के समय ये लोग और नुकसान के समय आम आदमी, नुकसान के समय नॉर्मल एम्प्लॉयज़ जिसको अपना घर संभालना ही मुश्किल पड़ रहा है। सो आई थिंक ये कहना तो सचमुच में है। और सचमुच में अगर ये इशू है कि यार इनको टेक्निकल स्किल नहीं है तो टेक्निकल प्रोग्राम कराए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, क्लियर डेडलाइंस दे, कुछ मिनिमम वेज भी रखे। अभी अगर आप इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से पर डे का मेरे ख्याल से कितना है, अगर शायद अगर यूके वगैरह में चले जाओ तो शायद $8-9 मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना तो पर डे का मिनिमम वेज है। यहाँ पर डॉलर्स बोल रहा हूँ, पाउंड्स शायद 8 या 9 पाउंड्स के आसपास में पर डे का मिनिमम वेज है। लेकिन अगर आप इस सैलरी को कंपेयर करोगे ना, इट इज 1 पाउंड सम सेंट्स। अरे उतने में कुछ भी नहीं आता भाई, 1 पाउंड में क्या ही आएगा। मतलब इतना तो आप कर रहे, इतना तो सिर्फ आपको सैलरी दे रहे हैं। तो जो कि विच इज आई फील दैट विच इज रियली बैड। एंड अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी मैंने इंटरव्यूज देखे, दे आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि यार इतनी कम सैलरी में कैसे ही बंदा कोई सर्वाइव करेगा। अरे यार आप इतना आपने स्टडी किया, आप हो सकता है मास्टर भी करे, दूसरी चीज भी करे, तो मतलब इतना करने के बाद भी आप 20-20, 25-25, 30-30 साल के बाद भी आप खुद को नहीं पाल रहे हो तो आप काम क्या कर रहे हो। और जो एक्सपेक्टेशन है यार 40 घंटे तो मिनिमम है, 40 से 40, 44, 45, 50 घंटे, इससे भी ऊपर तक भी काम हो जाता है। कहीं कहीं पे तो इससे भी ज्यादा काम करा लेते हैं। ठीक है, आपको अपना सर्वाइव करने के लिए कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। तो विच इज लाइक रियली शॉकिंग। आई बिलीव कि एक मिनिमम वेज एटलीस्ट गवर्नमेंट ने तो सेट करना चाहिए कि यार आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए तो आपको इतना। अब आप बोलेंगे नहीं कि यार हो सकता है कि कॉग्निजेंट को लॉस हो रहा हो। नो, कॉग्निजेंट ने 22% का प्रॉफिट कमाया है। और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज दे आर प्रॉफिट रियली गेटिंग गुड प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं है, जब लॉस होगा तो वो सबसे पहले आपको ही निकालेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉफिट में वो उनका ऐसा हाल चल रहा है। ठीक है, तो विच इज रियली शॉकिंग फॉर मी। आई रियली थिंक दैट इट इज नॉट इवन नट्स। ठीक है, पहली ही सैलरी जो नट्स पे है, इतनी महंगाई बढ़ा के रखी हुई है, सब चीज़ों पे दाम बढ़ा के रखे हैं। पेट्रोल वगैरह अगर आप देखने जाओ तो उनके दाम इतने हाई हैं, सारी चीज़ों के दाम इतने हाई है, रहना खाना पीना, यार ये सब इतना मुश्किल हो रहा है कि क्या बताऊं। और इसमें आप सिर्फ 20,000 वो भी ग्रॉस सैलरी दे रहे हो, नेट में 17-18 हज़ार रुपये आप उनके किसी को दे रहे हो, इतना पढ़ाई लिखाई करने की बात। तो बंदा सोचेगा नहीं कि यार कि क्या ही ये बंदा करेगा वो। और दूसरे बोल रहे हैं कि एक और पॉइंट बोल रहे हैं, नहीं हम क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब है, वी आर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। अरे यार तुम एम्प्लॉयमेंट क्या दे रहे हो, जस्ट टू सर्वाइव, और हम उनको जो आगे बढ़ने का मौका। अरे इस तरीके से कैसे मौका बढ़ेगा, सबकी लाइफ तो इक्वली है। अगर मोटिवेशन ही नहीं है, देयर इट इज इक्वल टू अ स्टाइपेंड। ये स्टाइपेंड के बराबर है। एक बंदा फुल फ्लेज अगर इतना पढ़ने के बाद अगर बोले यार मैं किसी को किसी को भी अपने घर में सपोर्ट करता हूँ, तो इतनी सैलरी में तो वो किसी को सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा, खुद को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो आई फील दैट ये जो भी चीज़ें हैं विच इज़ रियली वेरी शॉकिंग। और दिस वे तो ये सिर्फ ये हो रहा है कि चाहे दुनिया में कोई भी हो, कहीं पर भी हो, मतलब जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनका खून चूसने की बात हो रही है, चाहे कॉर्पोरेट्स हो चाहे गवर्नमेंट हो। बिकॉज लोगों के इनिशिएटिव्स, मतलब इनके इनिशिएटिव्स तो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। अभी 2.5 लाख दे रहे और वो कुछ दिनों के बाद उससे भी कम कर देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 2.5 लाख का ऑफर है ना, ये 22 साल पहले ये लोग देते थे। अब 22 साल से आज तक का कितना इन्फ्लेशन बढ़ चुका है आप बताओ। 22 साल पहले तो कोई तो पैदा भी नहीं हुआ होगा। उससे पहले जब वो पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप ने जो नौकरी करी है, तो उस समय जो पैकेज मिलता था वो आज दे रहे हैं। और ये पैकेज, इसी तरीके के पैकेज विप्रो, टीसीएस और भी जो कंपनीज हैं इंडिया में, वो लोग इसी तरीके के उन्होंने ऑफर अभी तक मेंटेन किए हुए, उन्होंने कोई रिवाइज नहीं किया है। अरे महंगाई बढ़ रही है तो आप उसके हिसाब से रिवाइज भी तो करो। पढ़ लिख के भी बंदा अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर जितने ये क्राइम्स हो रहे हैं या जितने भी अनसिक्योरिटीज आ रही है दुनिया में, वो क्यों नहीं आएंगी बताइए। सो आई फील दैट दिस इज रियली बैड। आई एम रियली शॉक्ड अबाउट इट। एवरीबडी इज रियली शॉक्ड। आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में, आप बता सकते हैं मुझे। और आप जो अपने बच्चों के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, जिनकी खुद की कॉस्ट जो है लाखों में चली जाती है, और अगर आपने उनकी एजुकेशन
फॉरेन कंट्रीज में करा दी तो वहाँ तो पता नहीं, वहाँ पर तो और भी बहुत चली जाती है, करोड़ उसमें निकल जाती है। तो ऐसे में अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा तो क्या ही ऐसी स्टडीज़ का क्या ही फ़ायदा है। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।